हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 5 लगाने वाले हैं और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि 1 to 50 क्वेश्चन उसमें अपलोड किया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये हमें बताना है। ककोतल बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो ये करेक्ट है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी करेक्ट है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी करेक्ट है। तो सारे इसमें करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IID, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, IID। लेंस की शक्ति मापी जाती है। लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती हैं। कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? तो दोनों एक साथ भेदेंगी, ठीक है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, यहाँ पर भी प्र है और इसमें प्र से भी हम इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, मेजेंटा, मेजेंटा किससे मिलेगा? मेजेंटा का संयोजन क्या होता है? लाल और नीला, लाल और नीला मेजेंटा। ए का 2 हो जाना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। टील, टील किसका है? टील किससे बनता है? नीला, हरा और सफ़ेद से। नीला, हरा और सफ़ेद, नीला, नीला, हरा और सफ़ेद, इससे टील बनेगा। तो बी का हो जाएगा 3। बी का नीला, हरा, सफ़ेद। एक मिनट, देखिए मेजेंटा का क्या हो जाएगा? मेजेंटा किससे बनता है? मेजेंटा बनता है लाल और नीला से, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और सियान, सियान किससे बनता है? हरा और नीला से, तो लास्ट में 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप मिला लीजिएगा। टील का हो जाएगा 4 और मौ का हो जाएगा नीला, हरा, सफ़ेद। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है ये? तो ये निर्भर करती है तापमान पर। चालक की प्रतिरोधकता मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति और तापमान। बर्फ का गलनांक है, बर्फ का गलनांक है, देखिए बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है और 273.15 केल्विन भी दिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? किसमें होता है? प्लाज्मा में। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो लैक्टिक एसिड से होता है दूध में खट्टापन। कांसा मिश्रण है, कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O। वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? इसके कारण क्या है? इसके कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन डी। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, किसने विकसित किया था PCR को? PCR को किसने विकसित किया था? मुलिस ने। डैश को अपूर्ण कवक कहा जाता है, किसे अपूर्ण कवक कहा जाता है? ड्यूटेरोमाइसिट
टिस्को। सिस्टमैटिक्स वर्गीकरण पद्धति शब्द संदर्भित करता है, ये किसे संदर्भित करता है? तो जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध के बारे में। जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान से संबंधित है, तो उसी तरह ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? ये पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एगर एगर क्या है? एगर एगर प्राप्त होती है किससे? एगर एगर किससे प्राप्त होती है? तो ये शैवाल से प्राप्त होती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है डर्मेटोलॉजी। मानव आँख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाता है। मानव आँख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाता है, तो किस पे छवि बनाता है मानव आँख? रेटिना पर। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है, किसका आहार नाल सामान्यतः बड़ा होगा? तो ये मांसाहारियों का। अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी एवं खनिज। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है, क्या होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन बाई 100 ग्राम खून। मतलब कि 100 ग्राम खून रहेगा तो उसमें 14 ग्राम हीमोग्लोबिन रहेगा। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? पेशियों को हड्डी से जोड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं? उस संरचना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टेंडन। ठीक है। मानव शरीर में पित्तरस का कार्य क्या है? मानव शरीर में पित्तरस का कार्य है वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है? कोबाल्ट 60। H1N1 इसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? ये विषाणु के द्वारा होता है। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो ये किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो इसका स्रवण कहाँ से होता है ये हमें बताना है, परिपक्व अंड से। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त किससे होगा? इंसुलिन प्राप्त होता है डहलियों की जड़ों से। प्लाज्मोडियम वाइवक्स मानव में अंतः परोपजीवी है और पाया जाता है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आरबीसी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। सऊदी अरब और कुवैत द्वारा हाल ही में खोजी गई तेल की बड़ी मात्रा किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये किस क्षेत्र में स्थित है? सऊदी अरब में और कुवैत में हाल ही में खोजी गई है, तो ये न्यूट्रल जोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने किस नवरत्न कंपनी को अपनी सहायक कंपनी में 7,000 करोड़ के निवेश के लिए विशेष रियायत दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NLC इंडिया लिमिटेड। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? क्लाउड सीडिंग। पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय द्वारा शुरू किए गए विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक मंच प्रदान करना। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? यह है राजा कुमारी। मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के गांवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण करना। भारत के दूरसंचार विभाग DOT द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP के तहत शुरू किए गए नए एनालिटिक्स टूल का नाम क्या है? तो इसका नाम है वित्तीय
धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI। भारत मौसम विज्ञान IMD के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर बन रहे संभावित चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया जाएगा यदि वह 23 से 28 मई के बीच विकसित होता है? तो इसका नाम दिया जाएगा चक्रवात शक्ति। 25 अप्रैल 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने मई 2025 में जारी अपनी नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.2%। अच्छा सॉरी 6.0 नहीं 6.5% होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्रवासी भारतीयों को भारत के लिए पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना। हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रूल्स। बिहार में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या निर्धारित किया गया है? 2425 रुपये प्रति क्विंटल। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है? बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले तियानवेन-2 मिशन का लक्ष्य किस रहस्यमय क्वासी सैटेलाइट क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करना है? 469219 कामो ओलेवा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।